इतना अच्छा प्रेम होता है इस व्रत से, और इस व्रत को करने से पति हो या पत्नी दोनों में हमेशा जीवन में सुखमय प्राप्त हो। अपने प्रेमी के लिए भी महिलाएं लड़कियां जो है वो व्रत रखती हैं, क्या उनको भी रखना चाहिए या फिर जो महिलाएं सिर्फ सिंदूर लगाती हैं उनको रखना चाहिए? सूर्य उदय से बहुत ही पहले उनको पानी जल सब कुछ त्याग करके सूर्य उदय से होने के बाद स्नान पश्चात किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो नहीं करना चाहिए इस व्रत में। जिनके पति अगर मान लीजिए पास में हैं तो वो तो देख लेती हैं, लेकिन जिनके पति दूर हैं क्या वो भी व्रत रख सकती हैं? या उसमें चलनी में दिया रख के उसी दिया को प्रज्वलित करके चंद्र को देखती हैं। उसके बाद अपने करने के बाद थोड़ा सा जल वह पति स्वयं प्रेम भाव पूर्वक उनका व्रत का तोड़ती हैं पारणा। आज उत्तर भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जहाँ भी भारत के लोग रहते हैं करवा चौथ का व्रत रख रही हैं तमाम वो महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए। अब इस व्रत में तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका खास ख्याल रखना पड़ता है, तो वो किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, या ये व्रत किनको रखना चाहिए, जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनको रखना चाहिए या फिर जो अविवाहित महिलाएं उनको भी रखना चाहिए, वो तमाम सारी बातचीत करेंगे। हमारे पास बैठे हुए हैं गुरुजी हैं हमारे, और हम लोगों के शादी विवाह या फिर कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है तो गुरुजी ही जाते हैं हम लोगों के घर पर। गुरुजी सबसे पहले आप हमें यही बताइए कि करवा चौथ जो व्रत होता है और इसके पीछे की क्या कहानी है? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। यह जो उत्तम व्रत है करवा चौथ, ये कार्तिक मास के चतुर्थी के दिन किया जाता है। यह करवा चौथ व्रत उत्तम व्रत है। सौभाग्यवती औरतें अपने पति को दीर्घ आयु सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए यह उत्तम व्रत करवा चौथ की करती हैं, और इसमें भगवान शिव, पार्वती माता, गणेश भगवान इन सब की पूजाएं करके शाम के समय अर्घ दे के स्त्रियां अपना व्रत की पारणा करती हैं। और ये मान्यता है कि इस व्रत से पति हमेशा अपनी प्रसन्नता करती हैं। भाव भक्ति और श्रद्धा के साथ स्त्रियां उत्साह सहित 16 श्रृंगार करके अपने इस व्रत को पूर्ण करती हैं। इसमें बहुत प्रसन्नता उनको प्राप्त होती है, सुखमय प्राप्त होती है। यह व्रत आदिकाल से पुराणों में व्याख्या की गई है कि जब देवताओं किसी राक्षस के युद्ध करने में जाती हैं तो उनकी स्त्रियां इस व्रत को पूर्ण करती हैं, और रात्रि के समय चंद्रमा जब प्रकाशित होता है उस समय देवताएं युद्ध करके आती हैं। देवता युद्ध करके जब आते हैं तब स्त्रियां अपने व्रत को, वो देवी जो देवताएं युद्ध करने के लिए गए रहते हैं उनके आने के पश्चात स्त्रियां अपनी व्रत को पारणा करती हैं। इस तरह से अनेक प्रकार की मान्यताएं हैं। पहले हमारे उत्तर भाग में, भारत के उत्तर क्षेत्र में होता था, किंतु अब ये उत्साह प्रसन्नता पूर्वक श्रद्धा भाव जो व्रत है ये हमेशा हर जगह होने लगा, क्योंकि ये उत्तम व्रत बहुत ही सुख समृद्धि प्राप्त करते हैं। स्त्रियों के पति और पत्नी में प्रेम उत्पन्न करती हैं। स्त्रियां इसको बहुत अच्छे से ये व्रत करती हैं। अपने प्रेमी के लिए भी महिलाएं लड़कियां जो है वो व्रत रखती हैं, क्या उनको भी रखना चाहिए या फिर जो महिलाएं सिर्फ सिंदूर लगाती हैं उनको रखना चाहिए? नहीं, देखिए ये प्रेम का संबंध है। करवा चौथ व्रत जो है, करवा माता का जो व्रत है, अनादि पुराणों में और पुस्तकों में वर्णित किया गया है कि पत्नी अपने पति के दीर्घ आयु सुख समृद्धि के लिए करती हैं, किंतु किसी की मंगेतर हो गई हों वह भी कन्या इस व्रत को कर सकती है। कोई अपने मन में प्रेम सहित प्रेमिका, उसको उत्तम व्रत कर सकती हैं। इसलिए यह कार्य किया जा सकता है। वो तो विश्वास से अपने प्रेमिका को या मंगेतर को ये सब व्रत करती हैं, और काफ़ी लोग करते हैं, क्योंकि प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है। भक्ति भाव श्रद्धा के साथ यह कार्य करना, उत्तम व्रत करना, मन में जब प्रेम है, सब लोग अपने पति को, छलनी जो होता है वो, उसको भगवान श्री चंद्रदेव को देख के अपने पति को उसमें चेहरा
दिखती हैं और सौभाग्य प्राप्त करती हैं। और अर्घा माता से वो हमेशा प्रार्थना करती हैं कि हे माता रानी, मैं आपका उत्तम व्रत हमेशा करता रहूं, करती रहूं और इसका आशीर्वाद हमको, हमारे परिवार को, हमारे पति को हमेशा सुखमय प्राप्त करे। यह विश्वास का व्रत है और मान्यताएं भी इसकी बहुत है। ये निर्जला है व्रत। सूर्य उदय से बहुत ही पहले उनको पानी जल सब कुछ त्याग करके सूर्य उदय से होने के बाद स्नान पश्चात अपना निर्जला अभी कल आज व्रत रख रही हैं आज, और कल से वो कब से उन्हें व्रत स्टार्ट कर दे रहा है? कल शाम को खाकर कल नहीं, कल शाम को भोजन कर सकती हैं, जो कि रात्रि में 12 बजे के बाद, क्योंकि सूर्य उदय जब तक नहीं होगा उसके पश्चात जो भी उन्होंने करना है भोजन जो भी है कर सकती हैं। सूर्य उदय के बाद स्नान करना है, स्नान करने के बाद अपना जो पूजा पाठ करना है करिए। उसके साथ साथ पूरा दिन निर्जला व्रत रहती हैं वो बेचारी स्त्रियां सब। और शाम के समय रात्रि होती है, 16 श्रृंगार करती हैं, अपने आप को प्रसन्नता प्राप्त करती हैं। उसके साथ साथ छत पे हो या ऊपर कोई भी हो, उस पे जाके माता करवा का एक फ़ोटो रखती हैं। वहाँ गौरी गणेश का भी रखती हैं। वहाँ गाय का गोबर का गौरी, या कहीं नहीं मिलता तो मिट्टी का बना के गाय की गौरी का बनाती हैं गोबर का, फिर गणेश भगवान का करती हैं। इसके साथ साथ शंकर भगवान, पार्वती माता के भी पूजा करती हैं। और उन्हें पूजन करने के बाद वो पुस्तक होता है करवा माता का, उस पुस्तक को पढ़ती हैं, कहानियाँ पढ़ती हैं, उसको समझती हैं कि इसमें क्या क्या है। हम तो ब्राह्मण हैं, हम अपना बताएंगे, लेकिन उसका पुस्तक भी बना है, उसकी कहानियाँ भी बनी है, उसकी विशेषताएं भी बनी हुई है। वो जो जिस समस्त समझेगा उसके जीवन में उसको हमेशा उसका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इस तरह से वह व्रत करने के बाद जब चंद्रोदय उदय होता है तो वह अपनी छलनी लेके चंद्रमा को देखती हैं, उसके बाद अपने पति का देखती हैं, उसमें चलनी में दिया रख के उसी दिया को प्रज्वलित करके चंद्र को देखती हैं। उसके बाद अपने पति के चेहरे को देखती हैं। उसके बाद उनके पति का आरती करती हैं। आरती करने के बाद थोड़ा सा जल वह पति स्वयं प्रेम भाव पूर्वक उनका व्रत का तोड़ती हैं, पारणा करती हैं। यह एक उत्तम व्रत ऐसा है जो कि पति पत्नियों में समृद्ध अर्थ है। ये इतना अच्छा प्रेम होता है इस व्रत से, और इस व्रत को करने से पति हो या पत्नी दोनों में हमेशा जीवन में सुख में प्राप्त होगी। जो भी महिलाएं इसको श्रद्धा भाव भक्ति से ये पूजन करेंगी हमेशा प्रसन्न रहेंगी और उनका परिवार हमेशा प्रसन्नतापूर्ण रहेगा। क्योंकि हमारे धर्म अनुसार में लिखा भी गया है कि स्त्रियां जो होती हैं उनको पति के द्वारा धर्म पत्नी कहा जाता है, जो धर्म की रक्षा करती हैं। हमारे पुरुष के पास व्यवसाय कार्य हेतु, धन इकट्ठा करने हेतु और सारे अनेक कार्य हो गए हैं। आज वर्तमान में कुछ कारण ऐसे हैं कि महिलाएं भी बहुत ही आगे चली जा रही हैं और जाना भी चाहिए, किंतु वह पति जो हैं दीर्घ आयु अपने आप को प्राप्त करने की ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन स्त्रियां जो हैं वह धर्म पत्नी इसीलिए हैं क्योंकि धर्म की रक्षा कोई भी करती है तो घर की गृहस्थी ही धर्म की रक्षा करती हैं। धर्म पत्नी जो होती है हमेशा धर्म की रक्षा करती है, अपने पति की रक्षा करती है, अपने माता पिता की रक्षा करती है, अपने पुत्र वधू पुत्र की रक्षा करती है। गुरुजी, जिनके पति अगर मान लीजिए पास में हैं तो वो तो देख लेती हैं, लेकिन जिनके पति दूर हैं क्या वो भी व्रत रख सकती हैं, या फिर किस तरीके से वो उन्हें देखेंगे? व्रत तो रखी जा सकती है और रखते भी हैं। ऐसा है इसमें आज वर्तमान में हमारे पास फ़ोन, मोबाइल, व्हाट्सएप ये सब हो गया है, तो फेस टू फेस वीडियो कॉलिंग पे होता है। नहीं तो तत्पश्चात उसके पहले फ़ोटो रहता था, तस्वीर रहती थी, उसके कारण करते थे। और उसके पहले जब भी होता था तो वह चंद्रोदय करने के बाद अपने मन में भाव उन पति का रखने के बाद वह स्मरण करके उनका ध्यान करके तब व्रत की पारणा करती थी। ये सब मान्यताएं बनी हैं क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है श्रद्धा विश्वास। विश्वास के साथ जो भी ये व्रत करेगा उसको सफलता मिलेगी। क्योंकि देखिए हमारे अनुसार, हमारे धर्म के अनुसार हमेशा सकारात्मकता से सोचनी चाहिए। और स्त्रियां जो हैं वो चाहे जो भी कुछ हो जाए लेकिन हमेशा अपने पति को प्रेम पूर्वक हमेशा करती रहती हैं। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो नहीं करना चाहिए इस व्रत में? जैसे कि इस व्रत में सर्वप्रथम तो शुद्धता हमेशा बनी रहे, न कोई खान पियन होना चाहिए। घर में आप जो भी पूजन की सामग्री रखे हैं
उसकी शुद्धिकरण अच्छी जगह उसको रखा जाए, क्योंकि जूठा ना हो। बच्चे रहते हैं घर में और सभी लोग घर में रहते हैं, इस प्रकार से उनकी शुद्धता बनी रहे। अपने आप को 16 श्रृंगार करने के बाद स्त्रियां छत पे जाती हैं, बैठ के वहाँ पति जिसके पति हैं वो अपनी बैठ के पूरी तरह से पूजा करेंगे, भाव भक्ति के साथ उनका वो करेंगे। इसमें ध्यान रखने की बात यही है कि सर्वप्रथम ध्यान यही रखना है कि मन भाव से जो ये हम कार्य कर रहे हैं इसमें हमको श्रद्धा मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम यह व्रत जो है सिर्फ फर्जदायगी के लिए ही कि करवा चौथ का व्रत हमने किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस व्रत को भाव भक्ति से करें, माता गौरी का पूजन करें, शिव भगवान का पूजन करें, गणेश भगवान का पूजन करें। शाम के समय पूजन करने के बाद वो जो अर्घा रहता है उस अर्घे में तिल हुआ, चावल हुआ, चीनी हुआ, दूध हुआ, ये सब अर्घे में डाल के वह भगवान से चंद्रोदय के अर्घा दिया जाता है, उस अर्घे से उनको जल दें। इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए। इसमें हम आप सभी से प्रार्थना करते हैं, हम छोटा सा उत्तम एक व्रत प्रार्थना जिसको कहते हैं, वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो ये जानकारी तो आप इस वीडियो को शेयर खूब करिएगा।